ये बोर्ड मास यानी उसी से लिया गया डी मास पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन जिसका मतलब होता है माइनस घटाना। तो इसमें हमने दो ही ऑपरेशन लिए हैं, डिवीज़न के और मल्टीप्लिकेशन के। यहाँ पर हमने जोड़ और घटाना का ऑपरेशन अभी नहीं लिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, भाग करते हैं। सबसे पहले भाग करते हैं, इस पहले वाले सवाल में देख रहे हैं हम 16 में भाग देना है 2 का। 2 का बाड़ ऐसा पढ़ो कि 16 से ज़्यादा ना हो, 2 अट्ठे 16 होते हैं, मालूम ही है तुम्हें। तो इन दोनों की जगह पर लिख दोगे 8, 2 अट्ठे 16, फिर गुणा का निशान है लगा दोगे और 3। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 16 यहाँ लिख दो, 2 को इधर लिख दो। अब 2 का बाड़ा पढ़ोगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 होते हैं। 16 आ गया तो आप 8 इधर लिख दोगे और 16 को इधर लिख दोगे। 16 में से 16 घटाओगे तो सिर्फ बचेगा कितना, 8 बचेगा। तो इसलिए 8 यहाँ लिख दिया जाएगा, क्योंकि 16 और 2 के बीच में ही भाग का निशान था और भाग हमने करके दिखा दिया। जो भी भागफल आएगा उसे यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद गुणा का निशान है लगा दो, 3 लिखा है 3 लिख दो, ठीक है। हिमांशु इधर देखिए आप, 8 में गुणा करोगे 3 का, 8 का भाड़ा 3 बार पढ़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, तो 24 का 24 यहाँ पर सामने लिख दिया जाएगा। जैसे कि ये वाला सवाल किया था ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो आराम से। देख लो भाई, क्लास 3 वाले भी देख लो। जब हम 9 का में भाग देंगे 3 से, क्योंकि सबसे पहले में भाग करना होता है, चाहे वो शुरू में लिखा हो या बीच में लिखा हो। हमने सब शुरू में ही लिखे हुए हैं, लेकिन ये बीच में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी पहले आ रहा हो तो सबसे पहले भाग करना होगा। तो भाग का निशान किन के बीच में है, 9 और 3 के बीच में, इन दो नंबरों के बीच में है। तो 9 में भाग देना पड़ेगा 3 का, तो 9 में 3 का भाग दे दो। यहाँ पर 9 में 3 का भाग देना है, 3 तिरका 9 होता है, 9 में 9 घटाओ 0 बचेगा। पूरा भाग चला गया, कितने बार गया है, 3 बार। तो इनकी जगह पर लिख दोगे 3 और फिर गुणा के निशाने लगा दो, 4 लिख दो। फिर 3 का भाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 का भाड़ा पढ़ना होगा 4 बार। 3 का भाड़ा 4 बार पढ़ो आयुष, 3 चक्को 12, 12 का 12 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। इसी तरीके से यहाँ पर 10 का भाड़ा पढ़ना होगा 10 में भाड़ा पढ़ना होगा 2 से, यानी 2 से काटना होगा 10 को। 2 का भाड़ा ऐसा पढ़ो 10 से ज़्यादा ना होने पाए, 2 यानी इसको बीच में लिख दो, 10 को 5, यस 2 पंजे 10 और यहाँ पर 0 0। भागफल जितना आ जाए इन दोनों की जगह पूरे की जगह पर लिख दो। इससे पूरे की जगह पर 5 लिख दो, फिर गुणा 5 करना है। अब करना है गुणा, 5 में 5 का गुणा करना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 25 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब हम इस सवाल को देख रहे हैं। सबसे पहले हमें भाग करना होता है, भाग का निशान 18 और 9 के बीच है, 18 और 9 के बीच में भाग का निशान है। अब हम लोग इसको 18 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से भाग दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 18 में जब 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18 होता है, 2 बार गया, 2 को इनकी जगह पे लिख लेंगे, फिर गुणा के निशान है लगा देंगे, फिर 2 है 2 को लिख देंगे, फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर हम लोग अगला सवाल देखेंगे, इसमें भी देखिए पहले भाग है फिर गुणा है, और हमें पहले भाग ही करना होता है, बाद में गुणा करते हैं। तो 15 और 3 के बीच में भाग का निशान है। 3 का भाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 बार चला गया तो 5 इनकी जगह पर लिख देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। फिर ये 4 लिखा है उसको लिखेंगे और 5 का भाड़ा पढ़ेंगे। बताओ कितना आ जाएगा अनुराग, 20 आ जाएगा। वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग बताओ अनुष्का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। किसके बीच में भाग करेंगे, 25 और 5 के हैं 5 और 2 के बीच में तो गुणा का निशान है। हमें भाग देख रहे हैं, भाग का निशान किन के बीच में है, 25 और 5 के बीच में है। तो 5 का भाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 25 आ जाए। कितने बार पढ़ा, तो 5 बार पढ़िए, पढ़ा आपने।
5 का बाड़ा 5 बार पढ़ा तो इसको 5 लिख देंगे यहाँ पर। फिर गुणा के निशान है लगा दो और 2 लिख दो। फिर 5 का बाड़ा 2 बार पढ़ो। यस 5 दूनी 10। ये यहाँ पर कंप्लीट।